हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 17 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मेडिकल टीम की ना फायर रेस्क्यू से रिलेटेड यहाँ पे उनकी आज ट्रेनिंग होने वाली थी। तो वो यहाँ पे ना सबसे पहले उन्हें लैडर कैसे चढ़ना है ये सिखाते हैं, और साथ ही में सेफ्टी की वजह से यहाँ पे सब लोग को ना असल में दो की टीम में बांट दिया गया था। तो फिर जब यहाँ पे सियोंग की बारी आ गई थी ना, तो यहाँ पे जियोंग तो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी जोड़ी ना असल में सॉन्ग के साथ होगी। और यहाँ पे सॉन्ग ना खुद जाने की बजाय वो तो यहाँ पे अपने जूनियर को वहाँ भेज देता है। यहाँ पे उसका जूनियर तो काफी एक्टिंग कर रहा था कि मेरे पेट में ना चोट लगी है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे उसकी एक्टिंग ना जरा भी काम नहीं आती और सॉन्ग ना उसे भेज ही देता है। फिर बाद में ना ये उसी बिल्डिंग के ऊपर चले गए थे और साथ ही में वहां से नीचे उतरने के लिए ना इन सब लोगों को एक एक करके ट्रेनिंग दे रहे थे। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्यूजिन ना फिटनेस में काफी ज्यादा अच्छी है और उसने ना ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। इस वजह से यहाँ पे सॉन्ग और जियोंग ना ये दोनों ही काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहे थे। और यहाँ पे जो बाकी की टीम बनी हुई थी ना, यहाँ पे उनमें से एक लड़की ना काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो तो यहाँ पे नीचे उतर ही नहीं पा रही थी और साथ ही में यहाँ पे एक लड़की तो रोने भी लग गई थी, जिस वजह से यहाँ पे एक फाइटर ना वो यहाँ पे आके ना उसे संभालने की कोशिश भी करता है। और साथ ही में वो यहाँ पे ना रोते हुए उस लड़के को काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। और वही इधर यहाँ पे सॉन्ग ना जियोंगो से कह रहा था कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिमाग में ना चल क्या रहा है, आइंदा से मेरी टीम ना उसके साथ बनाने की कोशिश भी मत करना। फिर जब बाद में यहाँ पे सॉन्ग ना वर्कआउट करने आया था, तो यहाँ पे पहले से ना स्यूजिन भी वर्कआउट कर रही थी। या सॉन्ग ना फिर असल में रनिंग करने लग गया था, वो अपनी ना यहाँ पे स्पीड बढ़ा देता है। तो ये देख के ना असल में यहाँ पे स्यूजिन भी ना अपनी स्पीड बढ़ा देती है। यहाँ सॉन्ग जितना ही स्पीड बढ़ाता जाता है ना, यहाँ पे स्यूजिन भी उतनी ही ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर रही थी। और साथ ही में गुस्से में फिर वो उससे ये भी पूछती है कि तुमने आज मेरे साथ ट्यून क्यों नहीं बनाई थी, और साथ ही में तुम मुझे अवॉइड करना भी शुरू कर दिए। मुझे पहले ही बता दो कि तुम असल में चाहते क्या हो। यहाँ पे तो फिर सॉन्ग कह रहा था कि मैंने ना ये सब इस वजह से किया है क्योंकि सब लोग ना इकट्ठे हम दोनों को साथ में देख के ना काफी ज्यादा बातें बनाते हैं, और इस वजह से ना उनका ट्रेनिंग से ध्यान हट के ना हम पे ही रहता है, इसलिए मैंने ये सब किया। और साथ ही में यहाँ पे उसे ये पता था कि ये ना असल में गुस्से में है और इसी वजह से ना वो यहाँ पे ट्रेडमिल पे काफी ज्यादा तेज भाग रही थी। इस वजह से ना वो यहाँ पे उसकी मशीन बंद कर देता है और उससे कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और यहाँ पे ना वो उसकी काफी ज्यादा केयर भी कर रहा था, पर यार वो ना स्यूजिन को ये दिखाता नहीं था। तो फिर जब ना स्यूजिन वहां से जा रही थी, तो इतनी ज्यादा तेज रनिंग की वजह से ना उसके पैर में ना क्रैम्प हो गया था। इस वजह से वो ना यहाँ पे उसके पास जाके ना उसे नीचे बिठा देता है और उसे बड़े ही प्यार से ना उसके पैर को मसाज देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे स्यूजिन को ना इस वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और यहाँ पे सॉन्ग ना उसका पैर का दर्द जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो मुड़ के देखते हैं ना, तो यहाँ पे उसके बाकी टीममेट्स वहां आ गए थे और वो तो यहाँ पे उन दोनों को ऐसे देखने लग गए थे जैसे कि वो ना कोई एक रोमांटिक मूवी देख रहे हो। पर जैसे ही यहाँ पे सॉन्ग ना उन्हें घूरता है, वो तो यहाँ पे दुम दबा के वहां से भाग गए थे और अपना अपना काम करने लग गए थे। और फिर भी यहाँ पे उनका ध्यान वर्कआउट पे तो कम था, लेकिन उन दोनों पे ही था। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों ही ना काफी ज्यादा एम्बैरस हो गए थे और एक एक करके ना ये दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे इजी को दिखाया जाता है। असल में चैन ना इसकी सिफारिश करके ना इसे बहुत ही बड़ी एक अच्छे से जगह पे नौकरी दिला दी थी। फिर जब ऐसे ही करते हुए एक दफा ना वहाँ पे चैन भी उस गैलरी में आया था, तो ये ना उसे जाके थैंक्स कहती है और कह रहे थे कि यार ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा कमीशन भी मिलता है। पर इतने में ना यहाँ पे उस गैलरी का मालिक वहाँ आ गया था, जो कि यहाँ पे चैन को देखते ही ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उससे मिल रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपनी गैलरी भी उसे घुमाना चाहता था, क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि चैन ना उसके इस आर्ट गैलरी में शायद इन्वेस्ट करेगा या फिर कोई पेंटिंग खरीद लेगा। तो यार चैन कह रहा था कि आप ना अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अब अपना जाके ना काम कीजिए। ये गाइड वाली गर्ल है ना, ये मुझे सारी चीजें बता देगी अच्छे से। तो यहाँ पे वो ना उन दोनों को काफी अजीब नजर से देख के ना वो वहां से चला गया था। फिर और वही फिर बाद में ना यहाँ पे वो ना इजी को भी वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर जब बाद में यहाँ पे काम खत्म होकर इजी अपने घर जा रही थी, तो यहाँ पे उसका बॉस ना उसे काफी ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। वो यहाँ पे उसे अपने साथ बिठा के पूछ रहा था कि तुम चैन को कैसे जानती हो, मुझे पता चला कि उसके सेक्रेटरी ने ही तुम्हारे यहाँ पे जॉब के लिए भेजा था। और वो तो कह रहे थे कि मैं तो उसके फ्रेंड के बार पे काम करती थी और इससे ज्यादा मैं उसे ना कुछ भी नहीं जानती। पर फिर भी ना यहाँ पे उसका बॉस तो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना चैन से कहीं बाहर मिलना चाहिए, उसे थैंक्स कहना चाहिए और साथ ही में उसे तुम्हें डिनर पे भी ले जाना चाहिए, मैं पेमेंट करूंगा, तुम ना उसके क्लोज होने की कोशिश करो। पर यार ये तो उससे ये कह के जाने लगती है कि मुझे ना इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वही जब दूसरी ओर फायर स्टेशन में यहाँ पे सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि अपने डॉग को वॉक करवा रहा था और साथ ही में ना स्यूजिन भी उसे देख के उसके पास आ जाती है। फिर वही जब उसे बात पता चलती है कि उसने असल में डॉग का नाम मैंग रखा है, वो तो पहले काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन बाद में ना वो उस डॉग से दोस्ती भी करने लगती है और कह रही थी कि देखा हम दोनों ना काफी जल्दी फ्रेंड्स बन गए हैं, ये भी ना मेरी तरह काफी ज्यादा स्वीट है, तुम्हारी तरह नहीं है ये। तो यार सॉन्ग तो कहने लग गया था कि तुम दोनों का सरनेम मैंग है ना, इस वजह से तुम दोनों में ना बहुत ही जल्दी दोस्ती हो गई। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था, लेकिन यहाँ पे स्यूजिन तो काफी ज्यादा गुस्सा होकर ना उसके पीछे भाग रही थी। फिर हमें जब बाद में यहाँ पे एक बस को दिखाया जाता है, जो कि शायद कहीं जा रही थी और उसमें ना काफी ज्यादा पैसेंजर्स भी थे, पर अचानक से ना यहाँ पे उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट
ना यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजने लग गया था और साथ ही में यहाँ पे डॉक्टर शिवजिन और उसकी टीम भी ना काफी ज्यादा पैनिक होकर ना वो भी जग गए थे, क्योंकि ये ना उनके लिए पहली इमरजेंसी थी। तो इस वजह से ये सभी लोग ना तैयार होकर उस एक्सीडेंट सीन की तरफ निकल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें उसी बस को दिखाया जाता है जो कि खाई पे ना असल में लटकी हुई थी, जो कि किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी। पर फिर भी ऐसी डू और डाई वाली सिचुएशन में भी ना उस बस का एक पैसेंजर ना यहाँ पे सब लोग की मदद करके वो ना उन सबको बाहर निकल रहा था। यहाँ पे सब लोग तो नीचे उतर गए थे, लेकिन 2-3 लोग ना अभी भी अंदर थे। इसलिए जैसे ही वो यहाँ पे अंदर उन लोगों को बचाने के लिए जाता है ना, ये बस खाई के अंदर गिर चुकी थी नीचे। फिर जब यहाँ पे फायर फाइटर भी वहाँ पहुंच गए थे तो उन लोगों को यहाँ पता चलता है कि नीचे ना बस गिर चुकी है और उसके अंदर ना अभी भी 2-3 पैसेंजर है। तो इस वजह से ना ये सभी लोग यहाँ पे उन लोग को बचाने के लिए ना खाई के नीचे उतरने लगते हैं। और वही यहाँ ऊपर ना डॉक्टर शिवजिन और उसकी मेडिकल टीम ना यहाँ पे सब लोग को ट्रीट कर रही थी। वही यहाँ पे खाई के अंदर ना फायर फाइटर ने कुछ लोगों को बचा लिया था और वो ना स्ट्रेचर के जरिए उन लोग को ऊपर भी भेज देते। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे एक लड़की ना काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि असल में उसका फ्रेंड ना वो अभी तक मिला ही नहीं जिसने कि इन सब लोग की जान बचाई थी। सारे लोग तो यहाँ पे आ चुके थे, लेकिन वो ना कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से वो ना उन फायर फाइटर को जाके बता देते हैं कि उसका दोस्त ना अभी भी नीचे ही है, शायद वो नहीं मिल रहा। तो फिर ना यहाँ पे सॉन्ग ना उन सभी फायर फाइटर को ऑर्डर करता है कि फिर से नीचे जाओ और उस लड़के को ना ढूंढने की कोशिश करो। तो फिर ना यहाँ पे काफी देर तक तलाश करने के बाद ना उन्हें यहाँ पे एक लड़का वहाँ बेहोश पड़ा हुआ मिल ही जाता है। तो यहाँ वो लड़के भी बता रहे थे कि हाँ ये वही है, पर यार उसकी कंडीशन तो इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि उसे ना स्ट्रेचर के थ्रू ऊपर नहीं लाया जा सकता था। तो इस वजह से यहाँ पे डॉक्टर शिवजन कहती है कि मैं नीचे जाऊंगी। तो यहाँ सॉन्ग भी ना असल में उसके साथ नीचे जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। फिर यहाँ पे ना शिवजन उस लड़के को ट्रीट करती है और कुछ देर बाद ना वो लड़का भी होश में आ जाता है। तो साथ ही में ना उससे उसकी कहानी भी पूछ रही थी ताकि वो ना बेहोश ना हो जाए फिर से, नहीं तो उसके जान को ना खतरा भी हो सकता था। यहाँ पे वो लड़का ना उसे बताने लग जाता है कि असल में कैसे कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था। और साथ ही में इसी दौरान ना ये लोग यहाँ पे उसे ना ऊपर लेके चले गए थे। और फिर उन लोग का ना अपना मिशन कंप्लीट करते हुए ना सुबह भी हो चुकी थी। जब ये लोग काफी थके हुए थे, यहाँ पे शिवजिन ना सॉन्ग को पानी देती है क्योंकि एक ही बोतल असल में बची हुई थी। तो फिर ना यहाँ पे एक लड़का उनके पास आके कहता है कि मुझे ना एक फोटो अपनी मम्मी को भेजनी है, क्या हम सब लोग एक ग्रुप फोटो निकाल सकते हैं? तो यहाँ ना शिवजिन ना उन सभी लोगों की ना एक ग्रुप फोटो निकालती है। और असल में ये लोग ना हर मिशन के बाद ना ऐसे ग्रुप फोटो निकाल देते क्योंकि इन लोगों को ना दूसरों की जान बचाने से खुशी मिलती है। यहाँ शिवजिन तो सब लोग की फोटो निकाल रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ सॉन्ग के ऊपर ही था। और शायद ना यहाँ पे सॉन्ग का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो बार बार ना असल में मुड़ मुड़ के शिवजिन को ही देखे जा रहा था। फिर वही जब बाद में हमें यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, ये एक्सीडेंट ना काफी ज्यादा बड़ा था। इस वजह से यहाँ पे ना इस एक्सीडेंट की मीडिया कवरेज भी होती है। यहाँ पे वो लोग सभी लोगों से बात करते और पूछ रहे थे कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ऐसे ही जब ये लोग ना सब लोग का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी यहाँ पे एक लड़की और एक औरत आके ना कह रहे थे कि असल में वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक फ्रॉड, एक स्कैमर है। और वही इधर जब फायर स्टेशन में भी दिखाया जाता है, वहाँ भी ना असल में मीडिया वाले आए थे। और यहाँ ऑफिसर ली का जो कहना था ना कि मीडिया को असल में इंटरव्यू और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग ही देगा, क्योंकि वही इस रेस्क्यू का इंचार्ज था। पर यार वो तो काफी ज्यादा शाय लग रहा था कैमरे के सामने और वो ना मना कर रहा था उन लोग को। और फिर भी यहाँ पे ली तो उससे जबरदस्ती करने लग गई थी और कह रही थी कि देखो इससे ना तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे और तुम्हारा ना प्रमोशन भी हो जाएगा फिर। पर यार सॉन्ग ना फिर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। तो इस वजह से ना वो सीधे ही यहाँ पे उन लोगों को शिवजिन के पास लेके चला गया था और कह रहा था कि इसने ना असल में ऑन द स्पॉट बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया था और काफी लोगों की जान भी बचाई इसने। इस वजह से ना आप प्लीज इसका इंटरव्यू लीजिए। और वही इधर यहाँ पे जियांग ना ये सारी चीजें समझ गया था और वो यहाँ पे सॉन्ग से कह रहा था कि मैं जान गया हूँ, तुमने ये सब इसलिए किया ना ताकि तुम लोगों को रियलाइज करवा सको कि शिवजिन सिर्फ अपने परिवार के लिंक की वजह से यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो भी ना एक रियल हीरो है। और यहाँ पे सॉन्ग भी ना इस बात को लेकर हैरान था कि जियांग को ना अब धीरे धीरे उसे समझने लगा है। और कुछ देर बाद असल में उन लोग को भी ये न्यूज पता चल जाती है कि जिस लड़के को असल में हीरो कहा जा रहा है ना, वो असल में ना एक फ्रॉडस्टर है। फिर जब यहाँ पे कैप्टन ली ना सॉन्ग से जाके बात करती है, तो इतने में ना यहाँ पे शिवजिन आके ना इन दोनों को वहां देख लेती है। पर जब भी असल में ये ना उन दोनों को इकट्ठे देखती थी, इसे तो काफी ज्यादा जलन होती थी और ये जेलेसी ना असल में उसके चेहरे से साफ दिखाई दे पड़ती थी। तो ये देख के यहाँ पे ली तो उससे कहने लग गई थी कि ये कैसी लड़की है। और यार सॉन्ग तो कह रहा था कि एटलीस्ट वो बुरी तो नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स असल में नहीं छुपा पाती, जो उसके दिल में है ना वो साफ साफ लोगों से कह देती है। तो यार ये बातें सुन के यहाँ पे ली तो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और कह रही थी कि क्या तुम्हें वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है तो तुम फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते। ये सब कह के ना असल में वो वहां से चली गई थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।